देश है, सनातनियों का देश है, आप उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किए हुए हमेशा से। आप 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में ना जाइयो। इस शख्स की जैसी पोल खुली, FIR दर्ज हुआ, ये शख्स फरार हो गया। भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बातों पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। चमत्कारी बाबा FIR होने के बाद फरार हो चुके हैं। लाखों हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके अब गायब हो चुके हैं। भरोसा नहीं हो रहा मेरी बात पर। अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस वीडियो को देख करके आप सब समझ जाएंगे। दोस्तों, ये बाबा पहले से बहुत ऐसी बातें करते थे, हमने भी इनकी काफी वीडियोस आप लोगों को दिखाई और लोगों से अपील भी करी कि इस तरह से आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करो। आज इस बाबा की पोल खुल चुकी है। जब इनके ऊपर FIR दर्ज हुई तो इनका सारा चमत्कार गायब हो चुका है और बाबा भी चमत्कार के साथ गायब हो चुके हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसको देख करके आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या क्या बाबा ने कर्मकांड किए हैं। शख्स का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। ये अपने आप को चमत्कारिक भगवान होने का दावा करता है। दरअसल ये मध्य प्रदेश का है और ये एक आश्रम चलाता है। आश्रम में मल्टी कैमरे लगे होते हैं, शूट होता है और लगभग लाखों लोग का पंडाल लगा रहता है। ये अपने आप को धर्मगुरु कहता है, चमत्कार करता है। लेकिन आपको पता है, इस शख्स की जैसी पोल खुली, FIR दर्ज हुआ, ये शख्स फरार हो गया। भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बातों पर। इस शख्स का आप लाखों यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे। ये शख्स चारों तरफ से कैमरा लगाता है, लोगों को बुलाता है, उनके आते ही उनकी समस्याओं को जान लेने का दावा करता है और उसका निदान बताता है। कई बार तो ये शख्स इतना ज़्यादा जलील करता है लोगों को कि उनकी निजी ज़िंदगी को उधेड़ के रख देता है। तुम किससे प्यार करती हो, महिलाओं को कहता है तुम्हारे गलत संबंध हैं। सरेआम महिलाओं को एक शख्स कहता रहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे गलत संबंध हैं, तुम्हारे अफेयर है। ये निजी ज़िंदगी पर हमला करता रहता है। लेकिन इस देश में धर्म के नाम पर ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन देर से बड़ी सही पोल खुलती है और इस शख्स की पोल खुल गई है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री नाम का ये पोंगा कर्मकांडी नागपुर गया था। नागपुर दीक्षा भूमि की धरती, नागपुर नागों की धरती, बाबा साहेब की धरती। वहां पर इसके पोंगा पंथ का पोल खुल गया। दरअसल ये दैवीय चमत्कार का दावा करता था, जिसके बाद प्रोफेसर श्याम मानव है, उन्होंने इसको खुला चैलेंज किया कि अगर तुम में ताकत है तो सरेआम मेरे सामने अपना चमत्कार करके दिखाओ। बस फिर क्या था, लाखों करोड़ों लोगों की हुजूम को बेवकूफ़ बनाने वाला, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला, धर्म को धंधा बनाने वाला और सरेआम अनपढ़ लोगों को, सरेआम इस देश की महिलाओं को और सरेआम कर्मकांड फैलाने वाले, कर्मकांड फैलाकर लोगों को अपने झूठे दावों से, झूठे वादों से और झूठे आशीर्वाद से पैसा ठगने वाले शख्स की पोल खुल गई। आपको पता है, एक महाराष्ट्र में कानून है, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, ये एक कानून है। इसके बाद प्रोफेसर श्याम ने इसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। बस फिर क्या था, ये शख्स अपने वादे पर कायम नहीं रहा। अगर इस शख्स में सचमुच दैवीय शक्ति है, सचमुच भगवान हनुमान इसको अगर शक्ति देते हैं, वो प्रकट होते हैं जिसका ये दावा करता है, तो इसको भागने की जरूरत नहीं थी। ये पेपर की कटिंग देख लीजिए, ये सब मराठी में लिखा हुआ है कि ये शख्स फरार हो गया, वहां से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वहां रहता तो इसकी गिरफ्तारी हो जाती। अब ये चला आया है मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है। देखते हैं बीजेपी के जो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, वो इनके शिष्य बताए जाते हैं। अब सवाल है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का गृह मंत्री शिष्य हो, तो वहां कौन इसको गिरफ्तार करेगा। इससे पहले भी आसाराम की जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी तो वो भी भाग के मध्य प्रदेश गए थे। सवाल है कि ऐसे धर्म गुरुओं का, जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्या। सवाल है कि क्या इस देश का टेलीविजन और अखबार इस पर बहस करेगा ताकि लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई बच सके। मुझे ऐसे दर्जनों कॉल आते हैं इस बाबा के बारे में, जहां इन्होंने उसके पैसे लिए, इनसे चार्ज किए जाते हैं, पैर छूने के अलग पैसे हैं, प्राइस लिस्ट इनका जारी हो गया था। उसके बाद भी सोचिए, इस देश में भारत का संविधान कहता है कि आपको वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ चलना है। सोचिए, इस देश में बीमारियां क्या मंत्र से ठीक होगी।
अगर मंत्र से ठीक होना होता बीमारी तो दुनिया भर में लोग रिसर्च क्यों कर रहे होते। सोचिए, कई पुलिस वाले इसके पास जाते हैं जो कहते हैं कि चोरी हो गया है, मसला सुलझाना है, मर्डर हो गया, आरोपी तक पहुंचाए, और ये शख्स दावा भी करता है। तो इस देश में ऐसे लोगों पर क्या आपको नहीं लगता है कि रोक लगनी चाहिए? और अगर इस धीरेन्द्र शास्त्री को अपने इस विद्या पर, अपने इस कर्मकांड पर इतना ही भरोसा था तो ये फरार क्यों हुआ? ये दुनिया के सामने अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखाता है? मैं फिर कह रहा हूं, भारत के मासूम लोगों को धर्म के नाम पर, जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना, धर्म के नाम पर उनका शोषण करना, उनका आर्थिक सामाजिक शोषण करना, उनके समय की बर्बादी करना कितना बड़ा अपराध है। तो सोचिए कि किस तरह से आरएसएस देवीय शक्ति वाले बाबा हुए फरार। इस शख्स के बारे में अखबारों में हेडिंग लगा है कि देवीय शक्ति वाले बाबा हुए फरार। दरअसल बाबा का नागपुर में कार्यक्रम होना था। वहाँ एक प्रोफेसर श्याम मानव हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। उन्होंने बाबा को सीधे सीधे चैलेंज किया कि बाबा, आप हमें सरेआम अपना चमत्कार करके दिखाइए। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का बहुत नुकसान हुआ है अंधविश्वास की वजह से। हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है। हमारा देश गुलाम तक हुआ है अंधविश्वास की जगह से। आज भी महिलाओं को हत्या की जाती है अंधविश्वास की आड़ में। आज भी लोगों की बलि ली जाती है अंधविश्वास की आड़ में। आज भी लोग धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, धंधा बना के रख डाला है। सोचिए, जैसे ही प्रोफेसर श्याम मानव ने इनको चैलेंज किया धीरेन्द्र शास्त्री को और कहा कि सरेआम आप चमत्कार दिखाइए, उसके बाद ये उस पर खरे नहीं उतरे तो उन्होंने द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत इन पर केस दर्ज करा दिया। उसके बाद दैवीय शक्ति का दावा करने वाला ये अंधविश्वासी, कर्मकांडी, जालसाज फरेब वहां से फरार हो गया। आप लोगों को क्या लगता है? सोचिए, इस देश में सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया विदेशी। उस समय भी जितने लोग लाइन में खड़े थे, इतिहासकार बताते हैं कि अगर उन्होंने एक एक पत्थर भी चलाया होता तो वो शख्स भारत से भाग गया होता। लेकिन अंधविश्वास के नाम पर लोगों को लगा कि कोई भगवान प्रकट होंगे, कोई साक्षात भगवान प्रकट होंगे, कोई दैवीय चमत्कार होगा, और वो शख्स मंदिर को लूट कर ले गया। मैं कह रहा हूं, धर्म अलग चीज है, आस्था अलग चीज है, और अंधविश्वास, कर्मकांड और उसके नाम पर शोषण, झूठ बोलना, फरेब दिखाना, झूठे सपने दिखाना, वो अपराध है। आपकी आस्था हो सकती है, आपका धर्म हो सकता है, आप धर्म के पुजारी हो सकते हैं, आप धर्म के प्रवक्ता हो सकते हैं, आप धर्म साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन आपका काम है लोगों को सच बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। जाते जाते मैं अपने हिंदू भाइयों से फिर से ये कहना चाहता हूं, किसी भी इंसान के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास मत करो। आज के जमाने में चमत्कार दिखाने वाला कोई नहीं है। जो आपसे ये कहे कि चमत्कार हम दिखा सकते हैं, जो आपको चमत्कार दिखा रहा है उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो आपको आकर्षित करने का केंद्र करती है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को देखें, अपने किरदार को समझें, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करें। इन जैसे बाबा आप देख सकते हैं, आसाराम, राम रहीम और भी कितने सारे बाबा लोग आए और चले गए, लगातार इसी तरह के कर्मकांड कर रहे हैं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।